नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ये यूथ कंपटीशन टाइम्स कृति का जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो है ना मॉडल पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर और उसके साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी है। तो आज इसी के जो है सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। पहला देखेंगे जो परीक्षा हुआ था 3 तारीख यानी 3 अगस्त 2025 को जो हुआ था ना बिहार पुलिस का, उसका क्वेश्चन है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट है। ये A to Z जो है ना टोटल सेट हम लोग देखेंगे। तो आज और अभी देखना है ये, चलिए, यानी कि 3 अगस्त वाला देखेंगे। ठीक, 3 अगस्त वाला जो है 3 से 14 पेज तक है। तो हम लोग देखते हैं आज ये 3 अगस्त वाला। और उसके बाद जो है पहले सेट बाय सेट एक सेट बाय सेट देखेंगे। और उसके बाद जो है फिर यहाँ से प्रैक्टिस सेट भी है दिया हुआ। प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये सब देखेंगे प्रैक्टिस सेट, और ये प्रीवियस दोनों देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। कि 1 नंबर क्वेश्चन से देखिए, कहता है 1 नंबर क्वेश्चन में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो लोकसभा में जो है 84 सीट है। लोकसभा में कितना सीट है? तो 84 सीट है आरक्षित। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है इसका जो है ना सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा मोटाई इसका थोड़ा कम करने दीजिए। उसके बाद देखिए, जैसे 543 संसदीय क्षेत्र, हाँ ये अब ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन के बारे में लोकसभा गठन के उद्देश्य से पूरे देश को जो है ना 543 सदस्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो उसके बाद कहता है दूसरा क्वेश्चन है कि RTPCR शब्द दर्शाता है किसको। तो RTPC जो है ना हो जाएगा ये रिवर्स, 2 नंबर आंसर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज और चेन रिएक्शन, ये है। उसके बाद जो है कहता है इसका सॉल्यूशन कहता है क्या, देखते हैं। कहता है रियल टाइम RTPCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक संवेदनशील और तेज परीक्षण है जिसका उपयोग किसी नमूने में विशिष्ट आनुवंशिक पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद कहता है यह आनुवंशिक पदार्थ मनुष्यों, बैक्टीरिया और SARS-CoV-2 जैसे वायरस विशिष्ट रूप से होता है। उसके बाद जो है यह मैथ का क्वेश्चन है। ये सब पूछा हुआ 3 अगस्त का पूछा हुआ क्वेश्चन है इसे। उसके बाद यदि साइन, यानी कि ये तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में, साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है। तो ये तो खैर सोल्यूशन कर दीजिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। जिसको जो पता रहता है उसको कमेंट करते रहिएगा। प्रकाश का जो है ना आंसर इसका होगा ए, यानी आलोक। कहता प्रकाश का पर्यायवाची शब्द आलोक ज्योति प्रभा चमक द्योति सब जो है ना इसका है। चलिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन इसका तो इंग्लिश है।
तो इसको छोड़िए, आगे निकलिए। कहता है छठा क्वेश्चन, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? तो यह कालबेलिया किस राज्य की है? तो बता दीजिए कालबेलिया किस राज्य की है? कालबेलिया राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की है। चलिए, कालबेलिया राजस्थान, कथकली केरल, बांग्ला नोक्रेम मेघालय और फुगड़ी गोवा। फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर को? तो आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ के है। यह हड्डी शरीर की सबसे लंबी है और सबसे भारी हड्डी होती है, जो खड़े होने, चलने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी, तो मजबूत में आ जाएगा ये जबड़ा का, सबसे मजबूत में आ जाएगा ये जबड़ा का हड्डी। कहाँ का हो जाएगा? जबड़ा का हड्डी हो जाएगा। चलिए ये भी है जो है मैथ का क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अब जो है हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन कहता है महादेवी वर्मा की कीर्ति है। महादेवी वर्मा की कीर्ति क्या है? कहता है स्वर्ण धूलि, खयन नयन, गीतिका, अतीत के चलचित्र, इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा ये डी नंबर आंसर, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा की कीर्ति निहार, रसीम, मिर्जा, सौंदर्य गीत, दीप शिखा, उसके बाद कहता है यमा, उसके बाद सतपर्णा, पथ के साथी, अतिथि, ये सब जो है ना उनका है, बहुत सारा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस इंग्लिश है। उसके बाद 11 नंबर में देखते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए। किसके लिए दिया गया? उर्वशी के लिए दिया गया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है ना, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया, जबकि उर्वशी का प्रकाशन 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। चलिए, प्रकाशन 1961 में और इनको जो है मिला था 1972 में। उसके बाद साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए बेसन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बेसन का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर मैथ है और 14 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखिए। कहता है जगदीश का संधि विच्छेद करिए। चलिए जगदीश का संधि विच्छेद सभी लोग कमेंट करके बताइए तो कौन कौन बताते हैं। जगदीश बताइए। जगत जोड़ ईश, कौन सा होगा? जगत जोड़ ईश मतलब जगदीश होता है। और 15 नंबर में जो है मिस वर्ड वाला है, यानी कि ये इंग्लिश आ गया। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? हुमायूं नामा अगर पूछेगा तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, गुलबदन बेगम के द्वारा। उसके बाद कहता है हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम। बाबर नामा किसने लिखा? तो बाबर ने। और उसके बाद कहता है तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा? तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी ने लिखा। तारीख उल हिंद अल वर्नी ने। तबकात ए नासिर ये जो है मिनहास उस सिराज। उसके बाद जो खुर पक्का मुँह पक्का रो किसमें होता है? तो खुर पक्का और मुँह पक्का जो है ना ये सारा है। कौन सा है? ये सारा है जी। मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर और मवेशी सब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का मैथ है। ये तो प्रतिशत है, अच्छा है, आसान है, तो बना दीजिएगा सब लोग।
उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होता है? द्विगु समास है। त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है। जैसे द्विगु समास है जिसका विग्रह 3 वेणियों में यानी नदियों का समाहार है। चलिए 20 नंबर अब क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 20 नंबर कहते हैं, जैसे 21 नंबर कहता है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन वर्ष कब है, तो बताइए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ था। कमेंट कीजिए सभी लोग। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 1983 में हुआ था। आइए देखिए 1983 में हुआ था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में शुरू हुई थी। एक पायलट परियोजना थी जिसे 1976 में लॉन्च किया गया तथा पुनः 1983 में राष्ट्रीय कानून के तहत एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित किया। वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिए। उसके बाद कहता है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। तो परवल एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? परवल एक समान क्षेत्र। चलिए अच्छी बात है। एक धारावाही परिनालिका सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रकृति में परवल एक समान और परिनालिका की धुरी के समांतर होती है। इसलिए होता है क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती है जो एक रूपता को दर्शाता है। फिर उसके बाद अब 23 नंबर में जो है इस वर्गमूल है, ये भैया सर ने निकाल दिया। धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द में क्या है? धीरे धीरे का मतलब क्या होता है बताइए? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण। चलिए तो आज के लिए यहाँ तक 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अगला दिन जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है 26 से देखेंगे हम लोग। और छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो देखने में भी अच्छा रहेगा। और आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा बुक जो है ना, ये पूरा बुक का सॉल्यूशन हर एक चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। थैंक यू सभी को।